हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी थोड़ी देर पहले नई वाला व्लॉग एडिट किया है और इसको अपलोड कर लिया है, तो जिसने ये वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो ये देख लेना। और अभी मैं पी रहा हूँ अपना प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है। और आज पता मैं लेट उठा था, 10:01 पे उठा था और ब्रेकफास्ट 10 बजे ख़त्म हो जाता है। मतलब ऑफिशियल टाइमिंग रहती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10 बजे ही बंद कर दे। तो मैं जल्दी से मैस गया और मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और आज मैं दूध पीना भी भूल गया, जिस वजह से प्रोटीन थोड़ा कम गया है मेरी बॉडी में। और मेरे चने भी ख़त्म हो गए तो और कम, तो इस वजह से मुझे प्रोटीन शेक पीना पड़ रहा है सुबह सुबह से। और अभी टाइम हो रहा है एक बजने में सिर्फ 5 मिनट की देरी है और मैं जाऊंगा 2 बजे तक खाना खाने। और आज का खाना ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, दही होगा, चावल होगा, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। और आज मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना ब्लॉग एडिट किया है। वर्कआउट करो या ना करो, बट डेली प्रोटीन ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ। और जो मेरा मसल मास है ना, वो थोड़ा बढ़ रहा है, बट आई डोंट नो कि मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है। मैंने नोटिस किया है कि 2 दिन से मेरा 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा वज़न कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वज़न बढ़े, कम कभी ना हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मेरा वज़न कम होगा तो मेरी बॉडी अच्छी लगेगी, मेरी बॉडी में कट्स ज़्यादा होंगे और एब्स वगैरह रहेंगे, बट मेरा फेस ख़राब हो जाएगा। जितनी अच्छी बॉडी रहेगी ना, उतना ही ख़राब फेस रहेगा। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा फेस अच्छा रहे, जिस वजह से मेरी बॉडी पे फैट चाहिए पड़ेगा। तो फेस के लिए बॉडी तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और बॉडी के लिए फेस, यही है। और अभी मैं इसके बाद अपना प्रोटीन शेक ख़त्म करूँगा। उसके बाद मेरी लाइफ का सबसे मेन और बकवास टास्क मुझे ये लगता है कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। अगर कपड़े ना धो तो भाई कमी पड़ जाती है। तो अब मैं कपड़े धोऊंगा, कल भी कपड़े धोए थे, अभी भी कपड़े धो, यही रहता है लाइफ में। और हॉस्टलर की लाइफ में यही रहता है कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट कि खाना नहीं बनाना। अभी थोड़ी देर मैंने अपना प्रोटीन शेक ऐसा रखा था और लैपटॉप खोल ही रहा था कि मेरा प्रोटीन शेक गिर गया और फॉर्चुनेटली ये बच गया। और पता है, यहाँ 2-3 बूंदें गिर गई थी जो मैंने जल्दी से साफ़ कर ली। और अगर पूरा प्रोटीन शेक मेरे लैपटॉप पे गिर जाता तो लैपटॉप के भी मसल आ जाते और ये पूरा ख़राब हो जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड। अगली बार से मैं ऐसा कुछ खाने पीने की चीज़ अपने लैपटॉप के पास नहीं रखूँगा, वरना अगर इधर कुछ हो गया ना तो सुधरवाना मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। और आज संडे तो मैं बाहर जाऊँगा, अगर मैं बाहर नहीं गया तो मैं चने नहीं ले पाऊँगा, और चने मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं चलता हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद मुझे टाइम मिल जाएगा बहुत सारा एक साथ, तो तब मैं पढ़ लूँगा। अभी मैं तो जा रहा हूँ। देखो, शूट करने के चक्कर में मैंने गलती से अपनी थाली भी ख़राब कर ली है। और पता, मैस में बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता यहाँ शूट करने का, वो फालतू की नॉइस आएगी। तब मैं खाता हूँ, फिर अपने रूम पे जाके पढ़ाई करूँगा और उसके बाद सीधा शाम को मिलता हूँ। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 5:20। और जैसा मैंने बताया था कि आज मुझे मार्केट जाना है अपने चने वगैरह लेने, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ। और आज के दिन जो भी मैंने पढ़ा था ना, वो मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया है, तो मुझे अब वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा शाम को। और आज का दिन मेरा ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया है। अभी थोड़ा टाइम बचा है, उसमें अगर कुछ अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, वरना तो गया ही संडे मेरा। मैं जितने अच्छे मूड से बाहर आया था उतनी जल्दी मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और भाई ह्यूमिडिटी भी बहुत है। आज यूनिवर्सिटी बड़ी शान सी लग रही है, पता नहीं क्यों। और ये रहे सूरज देव। मैं अगर थोड़ी देर ऐसे चलता रहा तो पूरा पिघल जाऊंगा। इससे अच्छा तो मेरी सिटी ललितपुर है, इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती है। और भी 5:30 बजे हैं, और बट धूप ऐसी है कि दोपहर के हो रहे हों। मैं यूनिवर्सिटी के बाहर तो आ गया हूँ, अब मुझे बस ऑटो ढूंढना है और मुझे जाना है बहुत पास में। मैं पैदल भी जा सकता हूँ, बट गर्मी को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि मैं पैदल जाऊँ, इसलिए मैं जाऊँगा ऑटो से। बट बीच हाईवे पे ऑटो थोड़ी देर में मिल सकती है। तो भाई अपन मार्केट तो आ गए हैं, बस अब मुझे उस शॉप पे जाना है जहाँ मुझे चने मिलेंगे। और यहाँ नॉइज़ बहुत होती है, पता मेरी आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो भी रही होगी या नहीं हो रही होगी, इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि मार्केट में कुछ शूट करूँ। तो मुझे चने चाहिए थे तो मिल गए, मैंने 2 किलो ले लिए। अब 2 महीने का स्टॉक मेरा काफ़ी रहेगा। तो भाई किशमिश भी अपन ने ले लिया, मुझे सिर्फ ऑटो देखनी है यहाँ पर वापस। तो लास्ट सीन के बाद ये हुआ था कि मैं मार्केट गया था, तो वहाँ मेरा हो गया था मोबाइल का स्टोरेज ख़त्म, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। उसके बाद मैं वापस आया, फिर भी मैंने अपना मोबाइल का स्टोरेज खाली नहीं किया। और अगले दिन था मंडे, तो मंडे को मेरा कुछ मूड नहीं हुआ शूट करने का।
तो अभी मेरा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब और अभी मैं लिख रहा हूँ अपना एक्सपेरिमेंट और कुछ देर बाद मैं भी वहाँ जाऊँगा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने। बट वो कुछ नहीं रहता है क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम रहता है ना उसमें परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, सीधा प्रैक्टिकल लिखो और रीडिंग लिख दो, दैट्स इट। तो इसलिए ज़्यादा कोई सीरियसली लेता नहीं, बस चले जाते हैं ऐसे ही टाइम पास करने को। 11 12 13 या फिर हम इसे ऐसे क्योंकि 0 चल रहा है तो। और आज है ट्यूसडे, तो आज ट्यूसडे को मेरी थी 2 लैब, एक थी इलेक्ट्रिकल की, एक थी सी की। जो सी वाली थी वो तो अच्छी जाती है क्योंकि भाई को आती है कोडिंग, तो अपन को जितना सर पढ़ाते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आता ही है, मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं उससे आगे अपन चलते हैं, तो सी में अपन को दिक्कत होती नहीं है। इलेक्ट्रिकल में तो आज मैंने प्रैक्टिकल की रीडिंग लेने ही नहीं गया, मैं बैठा रहा क्योंकि मुझे पता था यार कुछ नहीं होगा वहाँ पर, तो भाई अपन बैठे रहे वहीं पर। तो अभी मैं आया हूँ अपना कॉलेज से और अपनी मेरी शर्ट पूरी पसीने की वजह से गीली हो गई थी, इसलिए मैंने उतार दिया और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करूँगा। दैन उसके बाद फिर से 2 लेक्चर और आज का दिन मेरा अच्छा जा रहा है क्योंकि आज मुझे ज़्यादा थकावट हुई नहीं है, बोरिंग लेक्चर्स थे नहीं। जिस दिन बोरिंग लेक्चर होती है उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और उतना मैं एनर्जेटिक लगता भी नहीं हूँ। तो भाई अभी चलता है सीधा खाना खाने। मैं मैस का खाना कितना भी खा लूँ मेरा वेट कभी बढ़ता ही नहीं है और उल्टा मेरा वेट कम ही होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मेरा है 62, मुझे चाहिए 65, पता नहीं कितने टाइम में हो पाएगा इस खाने को लेके। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 और आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है कि आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है बीच में, बस सोने का टाइम मिलता है मेरे लिए जिसमें मैं अच्छे से सो लेता हूँ और पूरा दिन मेरा बिजी जाता है। तो कल है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 तारीख को, तो मेरा है पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन, ऐसी कुछ कंपटीशन है जिसका पोस्टर मेरे दोस्त ने बनाया है। हम 2 लोगों की एक टीम है, तो मुझे उसके लिए थ्योरी लिखनी है, मतलब वो तैयार करना है जो प्रेजेंट करेंगे। तो उसने तो पोस्टर बना लिया बट मेरा काम है कि मुझे वो थ्योरी करनी है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो अभी मेरा लैपटॉप है ये अभी जुड़ा हुआ है तरंग से, जो मेरा यूनिवर्सिटी का वाईफाई उससे, तो मैं उससे बताता हूँ उससे स्पीड कितनी आती है इसमें, और मैं बताऊँगा कि लैन केबल से स्पीड कितनी आती है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो आप देख लोगे। तो ये इसकी स्पीड जो इसमें शो कर रहा है ना MB/सेकंड, वो मेगा बिट्स है नॉट बाइट्स। तो जो स्पीड आ रही है ना 21, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तब आएगी MB/सेकंड जो मोबाइल में शो करती है। अब मैं लगाऊंगा अपना लैन, तो उसमें चेक करता हूँ कि लैन में कितनी स्पीड आती है। तो अभी मेरा कनेक्ट है लैन से और ये रहा मेरा अडेप्टर। अब मैं चेक करता हूँ कि स्पीड देता कितनी है। तो भाई इस लाइन के थ्रू आपने स्पीड देखी, क्या मस्त दे रहा था। और ये अडेप्टर क्लेम करता है ये 100 MB/सेकंड की स्पीड देता है, तो लगभग वही दे रहा था 94-95, बट यहाँ भी MB वही कहलाता है, मेगा बिट्स नॉट बाइट्स। तो कोई बात नहीं, बट स्पीड इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ। और इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो लगभग, तो मेरी फिर से स्टोरेज फुल हो गई थी और वो वीडियो वहीं रुक गई है। तो मैं बोल रहा था, जो भी बोल रहा था मुझे याद नहीं है। तो मैं इस अडेप्टर के बारे में बता रहा था, जैसा ये था वो क्लेम, मतलब जैसा ही क्लेम करता है वैसा ही है। और मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जब मुझे फास्ट इंटरनेट चाहिए पड़ता है तब ही मैं इसका यूज़ करता हूँ। वैसे तरंग मेरा काम कर जाता है अच्छा खासा। और कल मेरा जैसे बताया कि पोस्टर है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत तो लिख लिया है, थोड़ा बहुत और लिख लूँगा और रात तक तो ये हो ही जाएगा कंप्लीट मेरा। And that's it for the today, and thank you for watching this vlog till here.